जहां रमजान में एक बार फिर खुश आमदेद और हमारे साथ बड़ी फेमस सेलिब्रिटी मौजूद है, जबरदस्त एक्ट्रेस है, जबरदस्त मॉडल है, फिल्म्स में भी काम किया है, कुछ छोड़ नहीं रही भाई, स्टिल शूट भी किए हैं, मॉडलिंग भी हो रही है और बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट कर रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही हैं। रिदा अस्फहानी हमारे साथ है, जरा फ्रेम को खोलिए, ये देखिए आप कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी, मैं ठीक हूँ। भाई वालेकुम सलाम। मैं ये जरा इधर भी आए जरा आप, ये नाजिया बैठी हैं और बिल्कुल नाजिया का मुझे किरदार ये लग रहा है कि घर में मेहमान आ गए, ठीक है, और खातून खाना घर में नहीं है और नाजिया अकेली है और जनाब हंडिया भी चढ़ी हुई है, ठीक है, वो भी पक रही है। अब इनको ये भी फिक्र है कि वहां कुछ जल ना जाए, यहाँ गेस्ट को भी टाइम दे रहे हैं, ऐसी कैफियत है एग्जैक्टली मेरी यही वाली वहाँ कुछ ना जल जाए, यहाँ गेस्ट ना जल जाए। वहां से कर आए किचन से, नहीं अभी यहाँ पे आके बैठना नहीं, आज जो है ख्याल रखना है, आज जो है वो कैसे एक्सप्लेन किया मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। और मैं पता है ये सोच, मैं इस वक्त बैठी हुई एग्जैक्टली ये सोच रही थी कि वाकई वैसे ऐसा होता है कि इंसान जो सोच रहा होता है दूसरा शख्स वही चीज बोलना शुरू कर देता है, कहना शुरू कर देता है, समझ जाते हैं ना, ऐसा हो जाता है मेरे ख्याल में। ऐसी ऑब्जर्वेशन है थोड़ी, आवाम से निकल के आए। लेकिन दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट कि आप कितनी मल्टीटास्किंग हैं। हाँ, माशाल्लाह ऐसा होना चाहिए। आई थिंक लड़की को होना चाहिए। आप भी हो, खाने शाने का पकाने का भी शौक है? शौक है, शौक है, आप गौर करने की सिर्फ शौक है। अच्छा, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ओह माय गॉड। तो बताएं मुझे प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं भाई, क्या हो रहा है जिंदगानी में? बस यही प्रोजेक्ट, एक्टिंग वगैरह चल रही है। होस्टिंग भी करी थी लास्ट 2-3 इयर्स बैक, बट वो इतना भी मौका नहीं मिल रहा। कॉमेडी शो आपने होस्ट किया? ओह या, यू नो इट। ओह माय गॉड। हम रिसर्च करके, हमारी टीम रिसर्च करती है। आई लव इट। यस, मैंने बरकत उज़मी के साथ किया था एंड दैट वाज अ ग्रेट शो। क्या बात है। तो कितना एडिट करना पड़ता था? अच्छा नहीं, हमारा मोस्टली बिकॉज आपको पता है वो जिस लेवल के माशाल्लाह कॉमेडियंस हैं, तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उनका एक्सटेम्पोर जाता था, नो एडिट कट। नहीं, मैं दूसरे उससे कह रहा हूँ। या वो तो करना पड़ता था, डिजिटल का अलग और चैनल का अलग। उनसे वैसे आई लाइक बैठ के इंसान ना बड़ा बहुत काम किया ना हाँ उनके हाँ, साथ मैं तो। उनके साथ भी बहुत काम किया, मैंने कॉमेडी शोज बहुत ज्यादा किए। बहुत इनके साथ स्पॉन्टेनियस बैठ कर है। ना आप बड़े शार्प हो जाते हैं। आई नो, शी इज वेरी ये भी sharp हो राइट। और जाता आपके है इंसान। सेंसेस ना सारे चल रहे होते हैं, बैक टू बैक पंचेस आते हैं और आपने उसको संभालना है। और कभी होस्ट पे भी आ जाता है, बाद में होस्ट बहुत जोर से आता मेरी है। बेइज्जती हो गई। हाँ, वो बाद में पता चलता है प्रोग्राम खत्म होने के बाद। सही बात है। तो क्या फोकस अभी एक्टिंग पे है? जी, मोस्टली फोकस एक्टिंग पे ही है, क्योंकि एक्टिंग का जो पैशन था वो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो चले जा रहा है। एंड यू नो उसमें यही है कि जब कैरेक्टर मिलता है कोई भी, अभी भी मैंने किया है एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, तो वो थोड़ा डिफरेंट था, एक विडो का कैरेक्टर था। और लोगों को लगता है कि विडो हमेशा ही सिंपल होती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, एंड शी इज बैक टू द फैमिली। और जिस कजन को पसंद करती थी, ही इज ऑलरेडी मैरिड, तो एक बड़े मजे का ट्रायो है। अच्छा, तो ये कभी जैसा डिफरेंट कैरेक्टर कोई आता है तो उसमें लगता है, फील आता है कि मैंने इस पे जो अपनी वर्किंग करनी है। आजकल एक चीज और ज्यादा हो रही है, एक कैरेक्टर किसी को मिल जाए, वो उसको हर ड्रामे में वही वाला जी स्क्रिप्ट आ जाता है। आपने तो ऐसा हुआ तुम्हारे साथ भी? ऐसा बहुत होता है, क्योंकि देखें वही अब मैं कहूंगी कि जो अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया है कि वही सास बहू चला आ रहा है। दुनिया जो है वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई, हम सास बहू की लड़ाइयों से ही नहीं तो निकल बोर रहे। नहीं होती हो क्या? हो जाते हो, हो जाते हो। व्हाट अबाउट और कैरेक्टर्स जो इर्द गिर्द, वो भी बोर होते हैं ऐसा या नहीं? वो भी बेचारे होते होंगे लेकिन कहते नहीं होंगे। अच्छा, बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो खुद चाहते हैं कि वही किरदार मिले, यानी कि ठीक है कुछ ज़ाहिर एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, इट इज, लेकिन वो ये चाह रहे होते हैं कि मेन लीड ही मिलना है मुझे ऐसी हीरोइन करना है जो बड़ी ग्लैमरस होगी। मैं कोई सादा, आप इस बारे में कोई है आपकी कि नहीं नहीं मुझे यही किरदार करना है, भाई मेरा एक ऑरा बना हुआ है, पर्सनैलिटी है, मैं उसको नहीं, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ है ना वैसे ऐसी एक्ट्रेसेस? जी, कुछ लोगों के माइंडसेट ऐसे बन चुके हैं, और इसमें शायद उनकी गलती नहीं है कि वो शायद वो एक चीज करते करते वो उसके इतना यूज्ड टू हो चुके हैं, मे बी कि वो उसमें चेंजेस नहीं चाह रहे होते। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, ये जो कैरेक्टर्स वाली जो हमारी ख्वाहिश पूरी होती है ना, ये डिजिटल साइड पे होती है, क्योंकि डिजिटल में वो वाले सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो हमारे ड्रामा चैनल्स पे यूजुअली नहीं दिखाए जा रहे होते हैं। सो मैंने किया है डिजिटल, यानी कैसे किया आपने? लाइक ये जो मतलब अभी जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह चल रही हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, उनमें काफी ज्यादा बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको मिल बहुत जाते हैं। हाँ, मैंने किडनी निकालने वाली का भी कैरेक्टर किया। सीरियसली देखो अब कितना अलग कैरेक्टर आ गया ना। और उसमें ना ऐसे लग रहा होता है, क्योंकि अब वो ऑनियर हो चुका है तो मैं बता देती हूँ, उसमें ऐसा लग रहा होता है कि एक सादी सी लड़की है जिसको एक अब्रॉड से लड़के ने फोन पे बात की एंड दे आर गेटिंग मैरिड, और वो ये समझ रहा होता है कि मैं इसको वहाँ पे इसका मिस यूज करूंगा, मैं इसको वहाँ भेज दूंगा। पता ही चलता है जिस दिन शादी होती है वेडिंग नाइट पे, वो उसको ड्रिंक पिलाती है जो दूध पिलाते हैं, और वो उसके किडनी विडनी निकाल के चली जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो दूध नहीं पीना आपने। वो जो जबरदस्ती जिस जो दूध पिलाया जा रहा होता है ना, बस जैसे जिबा होने को के लिए तैयारी हो रही होती है किसी वो हो रहा होता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप
यानी दिल के साथ साथ किडनी भी निकालती हैं आप? जी, दिल के साथ साथ। दिल तो पहले ही आ गया था ना, किडनी बोनस में आ गई। कितने दिल निकाले हैं आपने? गिनती भी बेशुमार? याद नहीं है। अच्छा बताओ जोहेब, चलो आपसे एक सवाल करती हूँ। ना कभी- करें यार। कभी ड्रामों का शौक हुआ है एक्टिंग करने का? मुझे ऑफर्स वगैरह तो हुई हैं, ऑफ कोर्स इतनी हीरोइक लेकिन लुक्स हैं आपकी, अरे, क्या माशाल्लाह। बात, तमाशे। लेकिन ये कि यार टाइम बहुत देना पड़ता है। नहीं मैं तो खाली क्वेश्चन कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि आपको कोई ड्रामा मिल रहा है जाओ। हाँ। कैरेक्टर कौन सा करोगे? यार कैरेक्टर कोई भी हो जिसमें वो मार्जिन की बात की ना, वो बहुत जरूरी है कि ऐसा ना लगे कि आपको बस वो नहीं, शेल्फ एक जहन में मेंटेनिंग कोई के लिए- आ रहा हो, रिदा कौन सा करना चाहिए वैसे इनको? इनको करना चाहिए सीरियल किलर का। और ओए ओए। वो मैं बताती हूँ, वो वाला सीरियल चलिए, आप explain किलर करें। वो नहीं होता जिसकी पर्सनालिटी बड़ी हीरोइक होती है और उसको देख के तो आपको ये लग ही नहीं पीछे रहा negative कि होता है। ये कुछ कर सकता है, और पता चले जी वो बड़ा लवी डवी सा है, जो उसके रोमांटिक सीन्स भी चल रहे हैं, ट्रैक चल रहा है हीरोइन के साथ, एंड में पता चल रहा है जो सारी हैपनिंग्स हुई थी वो यही थे, यही ये वो क्या- शख्स ये थे। ही क्या- इज द वन हाँ, बिहाइंड ये एवरीथिंग। जो मासूम शक्ल के पीछे जो है ना, ना करे यार। वो बहुत मजे का लगेगा। नहीं ऐसे है नहीं। तो आप produce करें फिर समझ कुछ? लेना। प्रोड्यूस आप दुआ करें। वैसे की भी मासूम शक्ल है, ऐसा कैरेक्टर मिले तो मजा आए वैसे। भाई जिस दिन रिदा ने कुछ प्रोड्यूस किया मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार। हाय स्वीट। हाय सो नाइस। अच्छा पता है, आपस में ना एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हम ये कहते हैं जो एक्टर्स हैं, जो आपके आपके यहाँ पे कहते हैं, हमारी भी एक शोबिस पूरी कम्युनिटी family है। है, हाँ फैमिली है। ये जो जलन हसद ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी अच्छा एक को किसी को काम मिलता है ना, ये कैरेक्टर तो मैं इससे अच्छा कर लेता, पता नहीं उसको Leg क्यों मिल गया। हाँ ऐसे यही होता है। और किसी को शो मिलता है, ये देखो खामखा शो में बैठे हुए, ये तो मैं भी कर लूँ। हाँ, अच्छा क्या? इसमें आप अपनी डिग्निटी को कितनी बुरी तरीके से डैमेज कर रहे होते हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो अल्लाह ने मेरे लिए रखा है मुझे जरूर मिलेगा, और जो वो कर रहे हैं कोई और हर एक का रिस्क अल्लाह ताला ने उससे ट्रू इज दिया है। दैट, और आप उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि अल्लाह कहता है कि तुम जब किसी के लिए अच्छा मांगते हो तो मैं तुम्हें और देता हूँ। सो वही वाली बात कि हसद का फैक्टर निकाल दें तो कामयाबी ही बल्कि कामयाबी हेल्प ईच अदर वाली बात होती है कि एक दूसरे की मदद भी करें। आप चलो ये नहीं कहते कोई माली मदद करो, किसी को कहीं पे कोई जॉब की जरूरत है, कुछ है तो आप उसको कहीं पे moral support। अक्सर ये आता है हमारे पास कि यार किसी ने शो करना है, हम कहते हैं चलो हम नहीं कर सकते आप कर लो। अच्छा किसी को ड्रामे में कोई कैरेक्टर चाहिए, अच्छा नहीं हाँ ये वाली इस लड़की को आगे बढ़ाना, चलो यार इसको वो थोड़ा ये सा असल में काम वही नहीं है, इसको काम सीन। करा अच्छा दो। लीग्स का सिस्टम है यहाँ पर, कुछ है ऐसा कि भाई इन्हीं को लेना है बस आपने, बहुत ज्यादा। इनको नहीं लेना, जी जी बहुत है ना? ज्यादा फेवरेट फ्रेंड्स हैं वैसे आपकी? माहौल तो बड़ा फ्रेंड्स मैं कहूंगी कि जुएब जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो सभी दोस्त हैं, लेकिन बाद में कोई कनेक्शंस ऐसे रह नहीं पाते। ये बड़ा होता है, मानता हूं वर्क कि- रिलेशन होता है, दोस्त नहीं और होते नाज़िया वो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ। ये शायद आप इससे एग्री करें। आप मतलब ऐसे ऐसे भी सेट्स हैं जिसमें हमने 300-300 एपिसोड्स किए हैं। सोचिए कितना हम अपने घर से ज्यादा वहाँ टाइम दे रहे हैं, लेकिन जब शूट एंड हुआ आप खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये भी है। नुमान भाई की हम लोग कितने बड़े एक्टर हैं नुमान भाई। नो डाउट। तो उनकी एक स्टेटमेंट और बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट थी, मैं सुन के मैंने कहा यार ये अगर कोई सोच भी रहा होगा वो कहेगा नहीं भाई नहीं आना। जी। उन्होंने कहा कि मैं ये मेरे बेटे से मेरा जो मुझसे बदला लेना है या मुझसे जो इनको खार है। हाँ वो मेरे बेटे से निकाल रहे हैं। वेरी ये राइट, देखें जरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कैसी, ये तो अजीब सी बात नहीं है इस फील्ड की। जो लोग हम देखने वाले हैं वे सोचते हैं यार ये हो रहा है इस फील्ड में, ये Exactly। इतने सीनियर एक्टर के साथ ही कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप सोचें कि जो सीनियर नहीं है या जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है उनके साथ क्या होता होता होगा। है होता है, हाँ, होता जो है। अपने मुझे पसंद नहीं है, अच्छा इसको तो मैंने आगे बढ़ने नहीं Exactly। देना। और ये जो पॉइंट इतनी आपने वो रेज किया ना, grudges दैट इज होते हैं। सच अ वैलिड पॉइंट, बिकॉज मैं कहती हूँ कि हर एक्टर की ना और हर कैरेक्टर करने की एक एज होती है।